बिहार की राजनीति में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं। आरजेडी से 6 साल के लिए निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अब टीम तेज प्रताप के बैनर तले 5 छोटे दलों के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। इसमें शामिल है विकास वंचित इंसान पार्टी यानी वीवीआईपी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी। हमारी ताकत और इस घड़ी में जिस तरीके से प्रदीप निषाद जी और भी लोग हैं दल के, सभी लोग का जन समर्थन हमारे साथ आया, तो प्रदीप निषाद जी की जो ओरिजिनल पार्टी है, यही ओरिजिनल पार्टी है। अभी एक बहरूपिया है जो वीआईपी पार्टी बना के घूम रहा है। असली जो पार्टी, नहीं हंसने वाली बात नहीं, असली जो पार्टी है इन्हीं का है। और पूरे निषाद भाइयों में, आदरणीय पूजनीय निषाद भाइयों में इनका पूरे तरीके से पकड़ है। हमने इस चीज़ को देखा है, तभी मैं इनके साथ आया। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हमने क्या कहा आपको कि अगर राजद को इस गठबंधन से जुड़ना है तो राजद भी जुड़ सकता है। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी को गठबंधन में आने का न्योता दिया, बल्कि अपने बयानों से ये साफ कर दिया है कि वो अब राजनीतिक संकेतों के बजाय सीधे संदेश देने की राह पर है। उन्होंने कहा कि जिसको जो सोचना है सोचे। ये इशारा सीधा तेजस्वी यादव और आरजेडी लीडरशिप की ओर माना जा रहा है। तेज प्रताप की ये नई कोशिश कुछ वैसी ही दिखती है जैसी 2020 के चुनाव में पहले उपेंद्र कुशवाहा ने की थी। तब उन्होंने आरएलएसपी के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी को मिलाकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया था, लेकिन हकीकत में वो अपनी ही सीट हार गए और गठबंधन पूरी तरह धाराशाही हो गया। तेज प्रताप के लिए ये उदाहरण चेतावनी भी हो सकता है, क्योंकि बिना संगठन, जनाधार और रणनीतिक स्पष्टता के ऐसा कोई गठबंधन जमीनी असर नहीं दिखा पाया है। तेज प्रताप का नया सियासी दाव निषाद नेता प्रदीप निषाद की पार्टी वीवीआईपी के साथ गठजोड़ से शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि बिहार में लगभग 14% की आबादी वाले निषाद समुदाय को साधने की ये कोशिश है, लेकिन यहाँ भी चुनौती है, क्योंकि ये समुदाय पर मुकेश सहनी की वीआईपी की पहले से मजबूत पकड़ है। तेज प्रताप के हालिया बयानों में सहनी को बहरूपिया कहना उनके बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी दिखाता है। आरजेडी से निकाले जाने और तेजस्वी यादव से दूरी के बाद तेज प्रताप की राजनीतिक यात्रा कहीं अधिक व्यक्तिगत और संघर्षपूर्ण दिखती है। टीम तेज प्रताप का कोई स्पष्ट ढांचा या जमीनी नेटवर्क अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में वे महज सोशल मीडिया, निजी करिश्मे और गठबंधन के दावों पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि वो कई बार ये कहते नजर आए हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते वो देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे खुद महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं, जहां से फिलहाल आरजेडी के ही मुकेश रोशन विधायक हैं। यानी अंदर ही अंदर राजनीतिक टकराव तय है। तेजस्वी यादव के पास फिलहाल आरजेडी की पूरी संगठनात्मक ताकत है। यादव मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का कोर वोट बैंक भी उनके साथ दिखाई देता है। ऐसे में तेज प्रताप का नया गठबंधन आरजेडी को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं देता। अगर इतिहास और हालात को देखें तो तेज प्रताप की रणनीति उपेंद्र कुशवाहा की राह की तरह जोखिम भरी है। 2020 में जीडीएसएफ का हश्न सभी ने देखा। तब कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लीडरशिप में बसपा और एआईएमआईएम के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था और मुख्यमंत्री पद का दावा किया था। जीडीएसएफ को केवल 1.24% वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। इसके आगे उपेंद्र कुशवाहा ने 2023 में राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाकर नीतीश कुमार के जेडीयू से अलग राह चुनी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर वो लड़े, लेकिन बाद में देखा गया कि पवन सिंह के कारण त्रिकोणीय मुकाबले में वो हार गए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री बनने का दावा किया था, लेकिन उनकी लगातार हार ने उनकी सियासी ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। कुशवाहा ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। कुशवाहा के पास भी शिक्षा मंत्री रहने का अनुभव था, जातीय आधार था, फिर भी वो राजनीतिक हाशिए पर चले गए।
तेज प्रताप के पास नाम है, विरासत है और जनसंपर्क का एक स्टाइल है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब बिना संगठन के चुनावी लड़ाई में कारगर होगा। तेज प्रताप यादव की नई पहल बगावत है या भ्रम, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में वो फिर से सुर्खियों में हैं। अगर उन्होंने संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया, जनसंवाद को आगे बढ़ाया और ठोस रणनीति अपनाई, तो वे अपने लिए एक नई राजनीतिक जमीन बना सकते हैं। वरना ये राह कुशवाहा वाली भी हो सकती है, चर्चित लेकिन हाशिए पर। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।